Hi friends, welcome in Rajiv Schooling. We are to discuss about this question. In this question given, if a force of 1000 Newton, if a force 1000 Newton, या क्या दिया फोर्स है इफ अ फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन्स और फोर्स को डिनोट किया जाता है एफ से एफ इक्वल आपका हो गया 1000 न्यूटन is applied over a vehicle of 500 kg. 500 kg. If a force of 1000 Newton is applied over a vehicle of 500 kg, मीन्स कि 1000 का कोई फोर्स है और जो व्हीकल है 500 केजी पे, केजी किसका एसआई यूनिट है, केजी ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मास, एंड मास डिनोट किया जाता है एम से, एम इक्वल हो जाएगा आपका 500 kg. And then for how much time, टाइम को किसे डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करते हैं, मीन्स कि हमें टी फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछ रहा. देन फॉर हाउ मच टाइम्स मीन्स कि टाइम फाइंड करना है. एंड द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल will increase from 2 मीटर प्रति सेकेंड टू 10 मीटर प्रति सेकेंड. मीटर प्रति सेकेंड किसका ऐसा यूनिट होता है, वेलोसिटी का. तो 2 को वेलोसिटी दे दिया है, वो एक फर्स्ट वेलोसिटी है 2 मीटर प्रति सेकेंड, अनदर वेलोसिटी आपका दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, मींस की इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ वेलोसिटी दिया है. इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, u इक्वल आपका हो गया 2 मीटर प्रति सेकेंड, लिख देंगे 2 मीटर प्रति सेकेंड. फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, v इक्वल आपका हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड. एंड बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द इम्पल्स, इम्पल्स फाइंड करना है, इम्पल्स को i से डिनोट करते हैं, हमें i भी फाइंड करना है. इस क्वेश्चन में देखिए एक बार रिपीट करने पड़ते हैं, क्या कह दिया है कि इफ अ फोर्स of 1000 Newton is applied over the vehicle of 500 kg, then for how much time the velocity of vehicle will increase from 2 meters per second to 10 meter per second. Also find the impulse. मीन्स कि किसी व्हीकल 500 kg का कोई व्हीकल है जिसपे 1000 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम द वेलोसिटी ऑफ फोर्स विल इंक्रीज, मीन्स कि उस पर कितने समय तक फोर्स लगेगा कि उसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड तक हो जाए. देन और फाइंड करना है इम्पल्स भी उसके साथ साथ फाइंड करना है. तो आप जानते हैं ये चीज आपका क्या दिया है, गिवन है ये सब. तो आपको फाइंड है कि एफ इक्वल फोर्स इक्वल होता है एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अ फोर्स. तो हमें पहले आपको फाइंड करना होगा, ए फाइंड कर लेते हैं. तो ए इक्वल आपका हो जाएगा एफ इक्वल एफ बाई एम. तो ए इक्वल एक्सेलरेशन होता है जहां ए, तो एफ का वैल्यू दिया है आपका 1000 न्यूटन, 1000 लिख देते हैं, एसआई यूनिट नहीं लिखते अभी. और मास है, मास का आपका दिया है 500 केजी दिया है. तो 500 से 1000 काट देते हैं आपका 2 बार में, तो ए इक्वल हो जाएगा आपका 2. एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर. जब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, जबकि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी आपका एसआई यूनिट होता है आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख देते हैं. इसी को न्यूटन प्रति केजी भी कहते हैं. अब आपको ए वैल्यू क्यों फाइंड किया गया, क्योंकि ए को तो हमें फाइंड नहीं करना था, फाइंड हमें करना था टाइम को, इंपल्स को फाइंड करना था, जबकि हमने ए फाइंड किया. क्यों फाइंड किया, क्योंकि जब तक ए नहीं रहेगा तब तक ए टी नहीं निकलेगा, क्योंकि ए इक्वल आपका होता है v माइनस यू अपन में टाइम पीरियड होता है टी होगा, तो टी इक्वल आपका हो जाएगा v माइनस यू अपन में ए. अब आपको पता चल गया होगा कि ए हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि ए अगर मान निकल जाएगा तो v का वैल्यू दिया है और u का भी वैल्यू दिया है, तो t का वैल्यू हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं. यानी t को मान फाइंड करने के लिए हम a का वैल्यू फाइंड किए. तो t इक्वल हो जाएगा v का मान आपका दिया है 10, u का वैल्यू आपका दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ रख देंगे 2. ए का वैल्यू आपने अभी फाइंड किया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो 2 लिख देंगे. तो t इक्वल आपका हो जाएगा 10 माइनस 2 जाएगा 8 अपन में 2, 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में, तो t इक्वल आपका हो जाएगा 4. और टाइम है, टाइम का सही मात्रा कितना होता है सेकेंड, तो t इक्वल आपका हो जाएगा 4 सेकेंड.
ये अपने फाइंड हो गया। अब इसके साथ साथ आपको वो फाइंड क्या करना है, इम्पल्स फाइंड करना है। इम्पल्स को आई से डिनोट करते हैं, तो इम्पल्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, इम्पल्स आई इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स आपका कितना दिया है, कितना फोर्स है आपका 1000 न्यूटन, तो लिख देंगे 1000। और टाइम कितना आपका आया है, टाइम यहाँ से आपका 4 सेकेंड फाइंड हुआ तो 4 लिख देंगे। तो 1000 में 4 का मल्टीपल कर देंगे तो 4000 हो जाएगा ये आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका इम्पल्स है, तो इम्पल्स का एसआई यूनिट कैसे निकालेंगे, फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, टाइम है, टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड, तो इम्पल्स का एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। तो इम्पल्स का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 4000 न्यूटन सेकेंड। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड आपको करना था टाइम पीरियड। क्या फाइंड करना था, एक टाइम पीरियड फाइंड करना था, तो टाइम आपका हो गया 4 सेकेंड्स। एंड इम्पल्स फाइंड करना था, तो इम्पल्स हो गया आपका 4000 न्यूटन सेकेंड्स, न्यूटन सेकेंड होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।